गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? महत्वपूर्ण नियुक्तियां व, ठीक है। कल हमने पढ़ा था बेटा भारत के जो राष्ट्रपति रहेंगे वो कौन रहेगी? द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति है और देश की व्यक्तिगत रूप से कौन सी राष्ट्रपति है? 15वीं। कौन सी रहेगी? 15वीं। उपराष्ट्रपति कौन रहेंगे? जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के रहेंगे? 14वें। पहले राष्ट्रपति होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति होते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन होते थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे? कौन से खन्ना थे? संजीव खन्ना, ठीक है। और कौन से नंबर के थे? 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। महान्यायवादी कौन थे? आर वेंकटरमणी। महान्यायवादी कौन होते थे? आर वेंकटरमणी होते थे। चुनाव आयुक्त कौन होते थे? राजीव कुमार। कौन से नंबर के होते थे? 25वें नंबर के होते थे। पहले चुनाव आयुक्त होते थे सुकुमार सेन। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलनकर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन रहेंगे? ओम बिड़ला रहेंगे, ठीक है। और वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन रहेंगे? राहुल गांधी रहेंगे, ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे थे। और राज्यसभा में जो सभा के नेता कौन थे? जेपी नड्डा थे, ठीक है। और उसके बाद आईसीसी के अध्यक्ष कौन होते थे? जय शाह होते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते थे? जय शाह। और वो सीडीएस कौन होते थे? अनिल चौहान होते थे। कौन होते थे? अनिल चौहान होते थे। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन होते थे? रोजर बिन्नी होते थे। कौन होते थे? रोजर बिन्नी होते थे, ठीक है। और एक हमने फीफा भी पढ़ा था। फीफा के अध्यक्ष कौन थे? जियानी, ठीक है। जियोनी। फीफा के कौन होते थे? जियोनी होते थे। एक आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, ठीक है। कौन होते थे? थॉमस, ये जर्मनी से थे। हाँ, थॉमस बाग कहां से होते थे? जर्मनी से होते थे, ठीक है। और उसके बाद हमने पैरा ओलंपिक का अध्यक्ष पढ़ा था, देवेंद्र झांझड़िया होता था, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था जो थल सेना अध्यक्ष होते थे ना, उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना अध्यक्ष होते थे अमरप्रीत, ठीक है। नौसेना अध्यक्ष होते थे दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रह जाएगा ना। ये महत्वपूर्ण कुछ क्या थी बेटा? नियुक्तियां व पदाधिकारी। इतने जो मैंने करवाई है ना कल नियुक्तियां, इतने तो एटलीस्ट सभी को पता होनी चाहिए। ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के गवर्नर बन गए थे संजय मल्होत्रा। कौन बन गए थे? संजय मल्होत्रा। उससे पहले कौन होते थे? शक्तिकांत दास। आपके पास जो नोट होंगे ना, ट्राई कर लेना, शक्तिकांत दास के सिग्नेचर मिलेंगे, ठीक है। अभी है संजय मल्होत्रा। नए नोट रिलीज होंगे ना, क्योंकि जितने भी हमारे ये नोट होते हैं ना, 1 रुपए के सिक्के को छोड़कर सभी पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। उन पर क्या होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। कुछ सोचते हैं सर वो तो पागल हो जाएगा साइन करता करता, तो उन्होंने एक डिजिटल साइन कर दिया और वो अपने आप है ना सभी नोटों पर है आ जाएगा। तो 1 रुपए के सिक्के पर है ना, ये पेपर में आया था बेटा, हर एग्जाम में आता है, वित्त सचिव के, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्रेटरी होता है ना, 1 रुपए के सिक्के पर साइन होंगे वित्त सचिव के, और बाकी जितने भी होंगे ना उन पर किसके साइन होंगे? आरबीआई के गवर्नर के। आरबीआई कब बना था? 1935 में, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसके पहले जो है ना मतलब गवर्नर होते थे ओसबोर्न स्मिथ होते थे, और पहले भारतीय गवर्नर होते थे सीडी देशमुख। एक दिन मैं आरबीआई का टॉपिक करवाऊंगा ना, उसमें ये सारी चीजें बताऊंगा। आज तक है ना कोई भी महिला आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी है। महिलाएं हर पद पर पहुंची है, लेकिन आज तक आरबीआई की क्या नहीं बनी है? गवर्नर नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है वो तो पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनको ना महिलाएं है ना, क्या होता है, कहां तो बहुत ज्यादा खर्च कर देगी और कहां खर्च करेगी ही नहीं। ऐसा, ये तो मजाक की बातें हैं, लेकिन आज तक हर पद पर महिला पहुंची है। लेकिन आरबीआई की हो सकता है निकट भविष्य में जल्दी बने, ठीक है।
तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के कुछ ब्रांड एम्बेसडर बेटा नए बने हैं, ठीक है। तो आज हम हरियाणा के क्या पढ़ रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर। फिर छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा का जो चुनाव हुआ है ना, उसमें वो तो मैंने डिपार्टमेंट तो आपको करवा दिए, एक दो क्वेश्चन एड ऑन करने हैं तो वो आज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हरियाणा पर्यटन विभाग के कौन रहेंगे, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी, ठीक है। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी। तो 1 सितंबर को कौन सा दिवस होता है बेटा, हरियाणा पर्यटन दिवस होता है। लिख लो, हरियाणा पर्यटन दिवस कब होता है, 1 सितंबर को होता है। 1 सितंबर को कौन सा दिवस होगा, हरियाणा पर्यटन दिवस होता है। लिख लो, 1 सितंबर को कौन सा दिवस होगा बेटा, हरियाणा पर्यटन दिवस होगा। और विश्व पर्यटन दिवस कब होता है, 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है, 27 सितंबर को। और भारत का कब होता है बेटा, 25 जनवरी को होता है। ये तीनों पर्यटन दिवस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। भारत का पर्यटन दिवस होता है जिस दिन वोटर डे होता है ना, उसी दिन क्या होता है, पर्यटन दिवस होता है। और विश्व का कब होता है बेटा, 27 सितंबर को होता है। और हरियाणा का पर्यटन दिवस कब होता है, 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। और मैं बार बार आपको बोलता हूं बेटा, जो हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम पशु पक्षियों के नाम पर रहेंगे। और एनएच कितने हैं टोटल, 37। वेरी गुड। नेशनल हाईवे टोटल कितने रहेंगे, 37 रहेंगे। तो हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी, ठीक है। और हरियाणा पर्यटन विभाग है ना, ये सूरजकुंड मेले का क्या करवाता है, आयोजन करवाता है। तो ये सूरजकुंड मेला 2 से 18 फरवरी तक चला था ना, जिसकी ओपनिंग द्रौपदी मुर्मू ने की थी, ठीक है। और समापन करता है जो हरियाणा पर्यटन विभाग जिसके पास है ना, वो इसका क्या करेगा, समापन करेगा, ठीक है। याद रह जाएगा ना, ठीक है। तो धर्मेंद्र व कौन रहेगा, हेमा मालिनी रहेंगे। टीबी फ्री मिशन के कौन है बेटा, टीबी फ्री को बोलेंगे तपेदिक मुक्त हरियाणा। क्या बोलेंगे बेटा, टीबी मुक्त, क्या इसको आएगा, तपेदिक मुक्त हरियाणा। तपेदिक मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन, मनोहर लाल खट्टर और योगेश्वर दत्त। 3 है बेटा, लिख लो। तपेदिक मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन, मनोहर लाल खट्टर और कौन हो जाएंगे, योगेश्वर दत्त हो जाएंगे। योगेश्वर दत्त है ना, ये है कुश्ती का प्लेयर था बेटा। और ये कुश्ती का प्लेयर है ना, 2012 में ना कुश्ती में कौन सा पदक जीता था, कांस्य। और इसने जीता था ओलंपिक में, किस में जीता था, ओलंपिक में। लिख लो, योगेश्वर दत्त ने 2012 के ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ये पेपर में बहुत बार आया बेटा। योगेश्वर दत्त ने 2012 में ओलंपिक में कुश्ती में कौन सा पदक जीता था बेटा, कांस्य पदक जीता था। किसने जीता था बेटा, योगेश्वर दत्त ने। किस खेल में जीता था, कुश्ती में। कब जीता था, 2012 में जीता। देखो कुश्ती का स्वर्णिम इतिहास है, 2 मिनट सुनना। 2008 में ना कुश्ती में मेडल जीता था सुशील कुमार ने, ठीक है। 2012 में फिर जीता मेडल सुशील कुमार ने। 2008 में उसने जीता था कांस्य और 2012 में जीता था उसने सिल्वर मेडल जीता था। आज सुशील कुमार जेल में है, कहां पर है, जेल में है। फिर 2012 में सुशील कुमार के साथ किसने जीता, योगेश्वर दत्त। 2016 में जीता साक्षी मलिक। 2020 में कुश्ती में जीता एक तो रवि दहिया नारी सोनीपत से, एक बजरंग पूनिया खुंदन झज्जर से। और 2024 में जीता अमन सहरावत। तो 2008 के बाद है ना कुश्ती में लगातार हरियाणा क्या लेकर आ रहा है, मेडल। और वो किस गेम में, ओलंपिक गेम में लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये योगेश्वर दत्त ने 2012 में कुश्ती में क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। और बेटा एक एजेंसी होती है वाडा, ठीक है। एक नाडा होती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है वाडा। तो वाडा ने क्या चेक किया, जिस प्लेयर ने योगेश्वर दत्त को हराया था ना, उसने नशे का क्या कर रखा था, सेवन कर रखा था। फिर वाडा ने निर्णय लिया कि इनका जो कांस्य पदक है ना, वो किस में बदला जाएगा,
सिल्वर में, क्योंकि हमें जिस प्लेयर ने हराया है और वो है ना, अगर किसी डोपिंग कोई प्रतिबंधित अगर दवाई ले लेना तो उस वाला मेडल किसे मिलता है, हमें मिलता है। तो इनका मेडल किस में कन्वर्ट होना था, सिल्वर में, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि जब ये डिसीजन आया ना तो उस रेसलर की मृत्यु हो चुकी थी रोड एक्सीडेंट में। तो ये कहते हैं अगर मैं सिल्वर लूंगा ना तो उनके घर वालों से उनका मेडल छीना जाएगा, वो उनके लिए अंतिम याददाश्त है। तो इसने सिल्वर लेने से क्या कर दिया था, ये केवल हरियाणा वाले इतना बड़ा जिगरा रख सकते हैं। ठीक है, तो कुश्ती में क्या जीता था, कांस्य जीता था। ठीक है, तो हरियाणा में खेलों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, योगेश्वर दत्त। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में इनका संबंध बेंसवाल गांव सोनीपत से है। कहां से है बेटा, बेंसवाल गांव सोनीपत से है। ठीक है, 2 बार ये बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े हैं और दोनों बार ही हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, 2 बार बीजेपी की ओर से चुनाव लड़े हैं और दोनों बार, अभी ये पूछे ना योगेश्वर दत्त किस पार्टी में है, बीजेपी में, 2 बार चुनाव लड़े हैं और दोनों बार इनको हार का सामना करना पड़ा है। तो हरियाणा में खेलों के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, योगेश्वर दत्त हो जाएंगे। पर्यटन विभाग के कौन थे बेटा, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी थे। तपेदिक मुक्त के कौन थे, अमिताभ बच्चन, मनोहर लाल, योगेश्वर दत्त। ये है ना टीवी है ना, ये फैलने वाला रोग है बेटा। ठीक है, और इसके ना हमें वैक्सीन लेनी चाहिए हर एक इंसान को ना। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ वाले को टीवी है या नहीं, तो इसकी ना वैक्सीन हर एक, हम नहीं लगवाते, ये दिक्कत है। ठीक है, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे ना तो आपके घर वालों को भी क्या हो सकता है, टीवी हो सकता है। ये है ना संक्रमण से क्या है ये बीमारी, अगर कोई खांस रहा है ना उसके पास हो, अगर उसको टीवी है तो आपको क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। ये वैक्सीन हर एक इंसान को लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगवाई मैंने भी नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन लगवाना क्या है, ये जरूरी है। तो हरियाणा में खेलों के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे, योगेश्वर दत्त रहेंगे। ठीक है, और पूरे हरियाणा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाबा रामदेव। पूरे हरियाणा का लिख लो, पूरे संपूर्ण हरियाणा का। देखो योग एवं आयुर्वेद को तो है ही है, संपूर्ण हरियाणा का लिख लो, संपूर्ण हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाबा रामदेव। योग एवं आयुर्वेद के तो है ही है, वो पूछेगा कंप्लीट हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बाबा रामदेव रहेंगे। ठीक है, बाबा रामदेव है ना, इनका जन्म बेटा 1965 में हुआ था। एक गांव है अली सैयदपुर। कौन सा गांव है बेटा, अली सैयदपुर, महेंद्रगढ़ में है ये। अली सैयदपुर गांव कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा, लिख लो। और इनके गुरु पूछे गए थे आचार्य बलदेव। इनके गुरु एचएससी ने पूछा था बाबा रामदेव के गुरु कौन है, आचार्य बलदेव। और बाबा रामदेव ने ना पंतंजलि योगपीठ की स्थापना कहां पर की थी, हरिद्वार में की थी। और बाबा रामदेव के प्रयासों से 21 जून को बनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। बाबा रामदेव के प्रयासों से लिख लो, 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। बाबा रामदेव के प्रयासों से, बाबा रामदेव के प्रयासों से कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को। किसके प्रयासों से, बाबा रामदेव के प्रयासों से मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। जन्म कब हुआ, 1965। किस गांव में, अली सैयदपुर, महेंद्रगढ़ में। गुरु का नाम क्या था, आचार्य बलदेव। लेकिन पूछे ना बाबा रामदेव ने योग किससे सीखा, स्वामी शंकर देव से। अगर बाबा रामदेव ने ना पूछे योग किससे सीखा था, स्वामी शंकर देव से सीखा था। बाबा रामदेव ने योग किससे सीखा था, लेकिन एचएससी ने इनके गुरु कौन माने हैं बेटा, आचार्य बलदेव को माना है। एचएससी ने इनका गुरु किसे माना है, आचार्य बलदेव को बाबा रामदेव का क्या माना है, गुरु माना है। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो हरियाणा में खेलों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, योगेश्वर दत्त। और पूरे हरियाणा के, हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के भी कौन है, बाबा रामदेव रहेंगे। हरियाणा इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, किसके प्रयासों से मनाया जा रहा है, बाबा
रामदेव के प्रयासों से मनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ठीक है, पहली ब्रांड एम्बेसडर होती थी परिणीति चोपड़ा, बाद में कौन बनी, साक्षी मलिक, और अभी तीसरा ऐड कर लो मन्नू भाकर। ये तीनों अभी मतलब है ना, मन्नू वर्तमान में कौन है, मन्नू भाकर। सबसे पहले बनी परिणीति, फिर बनी साक्षी, और वर्तमान में कौन है, मन्नू भाकर रहेगी। लिख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी, मन्नू भाकर। और मन्नू भाकर को अभी खेल रत्न मिलेगा, ठीक है। अभी एक विवाद हुआ था, इनका खेल रत्न में नाम है नहीं दिया गया, ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, ठीक है। तो उन्होंने जो ओलंपिक जो खेलों की समिति होती है ना, जो खेल रत्न देती है, ठीक है, मनसुख मांडविया, ठीक है, ये हमारे खेल मंत्री है, तो उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने फॉर्म सही से भरा ही नहीं है। तो दोबारा देखो, इनको तो खेल रत्न, एक ओलंपिक में अगर 2-2 मेडल आ रहे हैं तो खेल रत्न तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मन्नू भाकर है ना, इनका जन्म बेटा 2002 में हुआ, गोरिया गांव झज्जर में। कहां पर हुआ, गोरिया गांव झज्जर में मन्नू भाकर का जन्म हुआ। और इस बार है ना 2024 के पेरिस ओलंपिक में ना 10 मीटर में क्या जीता था इसने, कांस्य जीता था। और सरवजोत के साथ मिक्स्ड में भी क्या जीता था, कांस्य जीता था। किस ओलंपिक में बेटा, 2024 के ओलंपिक में जीता था। और मन्नू भाकर लिख लो, खसरा एवं रूबेला की भी ब्रांड एम्बेसडर है। मन्नू भाकर के आगे लिख लो नया लाइन बनाकर, मन्नू भाकर खसरा एवं रूबेला की भी ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगी। मन्नू भाकर खसरा एवं रूबेला कौन किसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगी बेटा, खसरा एवं रूबेला की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी, मन्नू भाकर हो जाएगी। लिख लो, खसरा एवं रूबेला की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी, बता दो, मन्नू भाकर। किसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगी, खसरा एवं रूबेला की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी, मन्नू भाकर हो जाएगी। खसरा एवं रूबेला, ठीक है। एनीमिया फ्री हरियाणा की कौन है, मानुषी छिल्लर। और मानुषी छिल्लर ने बेटा 2017 में क्या बनी थी, ये मिस वर्ल्ड बनी थी। क्या बनी थी बेटा, मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर। लिख लो, मानुषी छिल्लर। कहां से है मानुषी छिल्लर, झज्जर से है। कहां से रहेगी, झज्जर से। मानुषी छिल्लर है ना, लिख लो, 2017 में क्या बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी। क्या बनी थी 2017 में, मिस। कल हमने पढ़ा था यूपीएससी की अध्यक्ष थी प्रीति सूदन। कहां से थी, चरखी दादरी से थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है। तो एनीमिया फ्री की कौन रहेगी बेटा, मानुषी छिल्लर रहेगी, ठीक है। 2017 में क्या बनी थी, ये मिस वर्ल्ड बनी थी। और जब ये मिस वर्ल्ड बनी ना, तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट क्वेश्चनिंग का राउंड होता है, ठीक है, क्योंकि 2-3 कंपटीटर बच जाती है ना, उनमें से एक को चुनना होता है ना। तो क्वेश्चनिंग का राउंड था, तो इन सभी से पूछा गया कि सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलनी चाहिए। सभी के अलग अलग जवाब आए, तो इन्होंने कहा था सबसे ज्यादा सैलरी माँ को मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए, माँ को मिलनी चाहिए। कहती है कि वो सुबह से शाम तक है ना निस्वार्थ भाव से क्या करती है, काम करती है, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि मेरे को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो जो माँ का कर्ज है ना, हम जीवन में कभी नहीं चुका सकते। आप है ना ऋग्वेद में जब पढ़ोगे ना वेद, उसमें आश्रम बताए गए हैं, ठीक है, कि सबसे पहले है ना ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, ठीक है, फिर वानप्रस्थ होता है, और फिर सन्यासी होते हैं, ठीक है। ये आश्रम बताए गए हैं। तो ऋग्वेद मतलब वेदों में ये कहा गया कि इंसान है ना पितर ऋण से मुक्त हो सकता है गृहस्थ आश्रम में। किस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में हम किस ऋण से मुक्त हो सकते हैं, पितर ऋण से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त तो क्या हो सकते हैं कि हम भी है ना अपने बच्चों को उसी प्रकार से पाल सकते हैं जिस प्रकार से हमें किसने पाला था, हमारे मम्मी पापा ने पाला था। तो माँ का कर्ज है ना, कभी भी देख लेना बेटा, आपने 99% देखा होगा कि किसी की भी है ना अगर पत्नी मर जाए ना, तो वो इंसान क्या करेगा, दूसरी शादी कर लेता है, क्योंकि वो बच्चे संभाल ही
नहीं पाता। और लगभग है ना बहुत ज्यादा केसों में आपने देखा होगा जिसका पति मर जाता है ना तो वो अपने बच्चों के सहारे पूरी जिंदगी माँ काट लेती है। तो माँ का कर्ज है ना हम जीवन में कभी उतार नहीं सकते। तो और एनीमिया में मतलब कौन सी रैंक आई थी भारत की? 5वीं रैंक आई थी, पढ़ी थी ना। एनीमिया मुक्त हरियाणा में भारत की कौन सी रैंक आई थी? 5वीं रैंक आई थी। फूड इंडेक्स में कौन सी थी? 16। स्वच्छता में 14वीं। एचयू की कौन सी रैंक थी? 3री। एमडीयू की कौन सी थी? 35वीं। हेलो, मैं लेक्चर में हूं। हरियाणा में चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक। कौन हो जाएगी बेटा? दीपा मलिक हो जाएगी। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? दीपा मलिक हो जाएगी। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? दीपा मलिक हो जाएगी। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? दीपा मलिक हो जाएगी। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? दीपा मलिक हो जाएगी। दीपा मलिक का बारे में बताया था ना, 1970 में इनका जन्म हुआ। इनका भी जन्म सोनीपत में है, ठीक है। 1970 में इनका जन्म कहां पर हुआ था? सोनीपत में। और 2016 में ना पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था बेटा? सिल्वर मेडल जीता था। और किस गेम में जीता था? शॉर्ट पुट में। और ये किसकी प्लेयर है? पैरा ओलंपिक की प्लेयर है। दीपा मलिक किसकी प्लेयर रहेगी बेटा? पैरा ओलंपिक की प्लेयर रहेगी। दीपा मलिक किसकी प्लेयर रहेगी? पैरा ओलंपिक की प्लेयर रहेगी। 2016 में ना ये पहली महिला बनी थी भारत की जिसने ना पैरा ओलंपिक में क्या जीता था? मेडल। इस बार देख लो पैरा ओलंपिक हुआ, 5 गोल्ड जीते भारत ने, 3 सिल्वर जीते, कोई भी महिला मेडल नहीं लाई। तो ये पहली महिला बनी थी जिसने ना पैरा ओलंपिक में क्या जीता था? मेडल जीता था। तो ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर थी? हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? दीपा मलिक को। मेरा पानी मेरी विरासत, मोनिका, ये मोनिका शोकंद है इनका नाम। मणिका लिख दिया, मोनिका शोकंद। क्या नाम रहेगा बेटा? मोनिका शोकंद लिख लो। मेरा पानी मेरी विरासत की कौन हो जाएगी? मोनिका शोकंद हो जाएगी। लिख लो, मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? मोनिका शोकंद हो जाएगी। मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी बेटा? मोनिका शोकंद हो जाएगी, ठीक है। और मेरा पानी मेरी विरासत एक ऐसी योजना थी कि इसमें ना पानी को बचाना था। हमें किसको बचाना था? हर घर नल से जल की का अभियान कब तक था? लक्ष्य 24 तक, जो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। 2024 तक कहा गया कि हर घर किससे जल आएगा? नल से जल आएगा। तो मेरा पानी मेरी विरासत पानी को बचाने की योजना थी। और पानी में बचाव में हरियाणा का कौन सा स्थान था बेटा? दूसरा। बिजली में भी कौन सा था? विद्युत विनियामक में भी कौन सा था? और विश्वकर्मा कौशल की कौन सी रैंक थी? दूसरी रैंक थी। एचयू की कौन सी थी? एमडीयू की कौन सी थी? कुरुक्षेत्र की कौन सी थी? इंदिरा गांधी की कौन सी थी? और फूड सेफ्टी इंडेक्स में, स्वच्छता इंडेक्स में और गरीबी सूचकांक में, एसडीजीपी में कितने स्कोर थे? पेंशन मंत्रालय में याद हो गई ना? वेरी गुड। तो आगे है बेटा, जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना सुनो क्या थी। इसमें ना अगर हम धान की बजाय कोई और फसल लगाएंगे ना, अगर हमारे खेत में धान होता है, धान की बजाय और फसल लगाएंगे तो हमें 7,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर में आता है इस योजना के में ना एक किसान को धान की बजाय अलग फसल लगाने पर कितनी धनराशि दी जाएगी? 7,000 रुपए एकड़। लिख लो ये, मेरा पानी मेरी विरासत योजना में धान की बजाय हम कोई और फसल लगाते हैं तो कितने हजार रुपए मिलेंगे? 7,000 रुपए मिलेंगे। धान की बजाय हम कोई और खेती करते हैं तो प्रति एकड़ कितने मिलेंगे बेटा? 7,000 मिलेंगे। कितने एकड़ मिलेंगे? 7,000 मिलेंगे। जिंदल स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? ऋषभ पंत हो जाएंगे। जिंदल स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर है ऋषभ पंत। कितने करोड़ में है? लगभग 28 करोड़। लगभग कितना रहेगा?
28 करोड़, 27.5 के आसपास है। लिख लो आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा भारतीय क्रिकेटर कौन रहेगा? ऋषभ पंत रहेगा। स्पिनर बताया था कौन था बेटा? युजवेंद्र चहल। कितने करोड़ में बिका था? 18 करोड़ में बिका था। ठीक है, पंजाब ने 18 करोड़ में खरीदा था युजवेंद्र चहल को। ठीक है, तो ऋषभ पंत किसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे बेटा? जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? ऋषभ पंत। देखो ये नीरज चोपड़ा कई चीजों का ब्रांड एम्बेसडर है। एक तो स्टेज ऐप का, कौन सी ऐप का बेटा? स्टेज ऐप का ब्रांड एम्बेसडर रहेगा। टाटा AIG, AIF लिख दिया, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस का। और हरियाणवी बोली का, ये क्षेत्रीय बोली हरियाणवी बोली को ही बोलते हैं, हरियाणवी बोली का भी कौन है? नीरज चोपड़ा। एक जो एवरेडी सेल आते हैं ना, एवरीडे, ठीक है, एवरेडी सेल आते हैं, कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। एक है स्पीड पेट्रोल, ये BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL है ना, एक स्पीड पेट्रोल बनाता है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। तो देखो स्टेज ऐप के, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस के, और हरियाणवी बोली के, और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? नीरज चोपड़ा। एक मैंने बताया था ओमेगा, हाँ, ओमेगा की क्या बनाती है? घड़ी बनाती है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। एक स्विट्जरलैंड के मैत्री ब्रांड एम्बेसडर है, मैत्री ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। कहने का मतलब है बेटा जब आप चढ़ाई पर होंगे ना, हर कोई है ना आपको अपने साथ है जोड़ने में लगेगा, लेकिन जिस दिन आपका बुरा दौर आएगा ना, उस दिन कोई आपका साथ है नहीं देगा। ये सच्चाई है। किसी टाइम पर युवराज सिंह अपने पीक पर हुआ करते थे, इतनी एड होती थी उनके पास है, और जब से उनको कैंसर हुआ सारी कंपनियों ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिए। तो यही दुनियादारी है। जब आपको ना लोगों को लगेगा कि आपसे उसको मतलब है ना, तभी तक वो आपके साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन ना जब एक दिन आपको ऐसा टाइम लगेगा कि आपका देखो उतार चढ़ाव है ना, ये हर एक इंसान की लाइफ में आते हैं। ठीक है, अभी विराट का भी बुरा फेज चल रहा है। ठीक है, और कभी विराट का नाम लेते ही ना सिलेक्शन की लिस्ट ही रुक जाती थी। ठीक है, और अभी धीरे धीरे उन्होंने T20 से संन्यास लिया, उसको पता था, ठीक है, कि अगर लंबा चला तो अपने आप निकाल देंगे तेरे को T20 से बाहर। जो इंटेलिजेंट क्रिकेटर होते हैं ना, उनको पता होता है कि कब क्या डिसीजन लेना है। महेंद्र सिंह धोनी पहले ही संन्यास ले गया। ठीक है, तो एक इज्जत रहती है उस इंसान की। ठीक है, ये फेज है ना, उतार चढ़ाव है ना, आपके जीवन में भी आएंगे, हमारे जीवन में भी आते हैं। हर एक इंसान के जीवन, सदैव जीवन बेटा आपका एक जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, आज आप स्ट्रगल का फेज कर रहे हो, कल है ना आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है, आज आपको जो छोड़कर चले गए हैं, कल आपको वो पास भी आएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, सिलेक्शन वाली PDF में आपका नाम आते ही ना, आप बहुत से नए रिश्तेदार एक साथ बना लोगे। ठीक है, ये जिस दिन आपका सिलेक्शन वाली PDF में नाम आएगा ना, इतने रिश्तेदार आपके अपने हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये किसका है? स्टेज ऐप का, हरियाणवी बोली का। ठीक है, और स्पीड पेट्रोल का हो गया। ठीक है, और ओमेगा स्विट्जरलैंड की कंपनी हो गई, टाटा AIG, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। ठीक है, नशा छोड़ो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? संजय दत्त हो जाएंगे। ठीक है, नशा छोड़ो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? संजय दत्त। अब सभी कहेंगे सबसे ज्यादा नशा तो खुद करता है ये। ठीक है बेटा, नशा करेगा तभी तो ये कमी बताएगा ना। ठीक है, जिसने कभी है ना मतलब शराब पी नहीं, वो शराब की कमी क्या बता सकेगा? ठीक है, कमी तो वही बताएगा ना जिसने पी रखी है। ठीक है, तो जिसने नशा कर रखा है उसी को तो ब्रांड में वो बताएगा कि ये नहीं करना चाहिए, इसमें ये होता है, ये दिक्कत होती है, लीवर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। जो नशा करेगा उसको ही तो कमी का पता होगा ना। ठीक है, तो नशा छोड़ो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? संजय दत्त रहेंगे। बेटा नशा शराब में नहीं होता, नशा शराब में होता बोतल नाचने लग जाती। ठीक है, शराब में नशा कभी नहीं होता। ये क्या होता है? इंसान होता है ना, ठीक है,
वो क्या होता है कि सारे दिन उसे जब दबाया जाता है ना, बात बात पर टोका जाता है, तो वो है ना अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए नाम दे देता है किसको, शराब को। उसके बाद उस दिन उसको लाइसेंस मिल जाता है 2-3 घंटे के लिए, वो कुछ भी बोलेगा ना अगले दिन कह देगा नशे में बोल रहा था, ठीक है। लेकिन शराबी आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें होती है। नशा छोड़ो अभियान के कौन हो जाएंगे, संजय दत्त हो जाएंगे, ठीक है। हरियाणवी संस्कृति के कौन हो जाएगी, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, लिख लो। हरियाणवी संस्कृति की कौन हो जाएगी, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। याद ना रहे ना तो हमारी संस्कृति है ना, हमारी नानी ने बचा रखी है। किसने बचा रखी है, नानी ने। हरियाणवी संस्कृति को हमारे नाना नानी ने क्या कर रखा है, बचा रखा है, ठीक है। नाना नानी यानी पुराने टाइम में वही हरियाणवी रियल कल्चर है। जो वो कपड़े डालते हैं ना हमारे नाना नानी, वही रियल में हरियाणा का क्या है बेटा, कल्चर है। हम तो उस कल्चर से कोसों दूर हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे नाना नानी है ना, नाना कभी भी देख ला धोती कुर्ता और वो खंडवा आज भी डालते हैं। अगर किसी के दादा दादी या नाना नानी होंगे, जब भी वो किसी प्रोग्राम में जाएंगे, ठीक है, तो वो बूजनी वगैरह डालती है, नानी दादी आज भी डालती है। HSC ने पूछा था, आज वालों से पूछ लो बूजनी क्या होती है, ठीक है। हाँ तो आपने सुन रखा होगा, ठीक है, डाली है कभी। छेल कड़े क्या होते हैं, ये दादा दादी से नाना नानी से पूछो, वो बता देंगे, ठीक है। क्योंकि रियल में कल्चर को उन्होंने क्या रखा है, जिंदा रखा हुआ है। जो आजकल है ना, ये जो बंदड़े गाए जाते हैं, ठीक है, अगली जनरेशन से गुआ कर देख लेना, ठीक है। ये ना रिकॉर्ड कर लो, काम आएगा। जब आपके बच्चे होंगे तो सुनाना हमारे टाइम में ये हुआ करता था, ठीक है। आने वाली जनरेशन को इन सॉन्ग की कोई भी नॉलेज नहीं रहेगी, ये सच्चाई है बेटा। नशा छोड़ो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, संजय दत्त। हरियाणवी संस्कृति के नीलम, हरियाणा चुनाव आयोग की, ये ऊपर पढ़ लिया था ना हमने, ठीक है। तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अलग अलग जिलों की ब्रांड एम्बेसडर है। लिख लो, ऊपर लिख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अलग अलग जिलों की। सोनीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कौन है, अन्नू कुमारी रहेगी। ये किसकी ब्रांड में, ऊपर लिख लो बस, केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सोनीपत, सिरसा, पंचकुला, फतेहाबाद, गुरुग्राम, इनकी पूछी जाएगी। लिख लो, ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी, ठीक है। सोनीपत से कौन हो जाएगी, अन्नू कुमारी हो जाएगी। सोनीपत से कौन हो जाएगी बेटा, अन्नू कुमारी हो जाएगी। सिरसा से कौन हो जाएगी, सविता पूनिया हो जाएगी। पंचकुला से कौन हो जाएगी, शिवानी कपूर हो जाएगी। फतेहाबाद से कौन हो जाएगी, मनीषा पायल। ये गुरुग्राम स्वच्छता के है, ये बेटी बचाओ के नहीं है, शेखर गुरेरा। इसके आगे लिख लो, गुरुग्राम स्वच्छता के, गुरुग्राम स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शेखर गुरेरा। बाकी ये 4 है ना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। सोनी, एक पानीपत से प्रीति और लिख लो, पानीपत से कौन हो जाएगी बेटा, प्रीति। पानीपत से कौन हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और सोनीपत से कौन हो जाएगी, अन्नू कुमारी। सिरसा से कौन हो जाएगी, स्विता पूनिया। पंचकुला से कौन हो जाएगी, शिवानी कपूर। फतेहाबाद से कौन हो जाएगी, मनीषा। और गुरुग्राम स्वच्छता के कौन है, शेखर गुरेरा। गुरुग्राम स्वच्छता के कौन हो जाएंगे, शेखर गुरेरा हो जाएंगे। गुरुग्राम स्वच्छता के कौन हो जाएंगे, शेखर गुरेरा हो जाएंगे। गुरुग्राम स्वच्छता के कौन हो जाएंगे बेटा, शेखर गुरेरा हो जाएंगे। गुरुग्राम स्वच्छता के कौन हो जाएंगे, शेखर गुरेरा हो जाएंगे। गुरुग्राम स्वच्छता के कौन हो जाएंगे, शेखर। पानीपत की कौन हो जाएगी, प्रीति। सोनीपत से कौन हो जाएगी, अन्नू कुमारी। पंचकुला से कौन हो जाएगी, शिवांगी कपूर। फतेहाबाद से कौन हो जाएगी, मनीषा पायल, ठीक है। और गुरुग्राम से स्वच्छता के कौन है, शेखर गुरेरा रहेंगे। एक है फिट इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर संग्राम सिंह। लिख लो, फिट इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे, संग्राम सिंह रहेंगे। फिट इंडिया, ये मदीना रोहतक से है, पढ़ा था आपको अगर याद है तो। फिट इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, संग्राम सिंह।
11 महीने हमने करंट अफेयर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ये क्वेश्चन। फिट इंडिया मुहिम के कौन हो जाएंगे? संग्राम सिंह हो जाएंगे। जिंदल स्टील के कौन थे बेटा? ऋषभ पंत थे। ठीक है, जिंदल स्टील के कौन थे? हरियाणा चुनाव आयोग की कौन थी? दीपा मलिक थी। पर्यटन विभाग के कौन थे? तपेदिक मुक्त हरियाणा के योगेश्वर दत्त। वेरी गुड। इंटरनेशनल वुमेन क्लब, ये सेल्फी विद डॉटर की अवनी अग्रवाल, लिख लो, ये पूछा जाएगा। ये मैंने बताया था ना, सुनील जागलान बीबीपुर के जींद के सरपंच से ये अभियान शुरू किया था। लिख लो सेल्फी विद डॉटर अवनी अग्रवाल, एक छोटी सी लड़की है ये। लिख लो सेल्फी विद डॉटर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? अवनी अग्रवाल। सेल्फी विद डॉटर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? अवनी अग्रवाल हो जाएगी। ठीक है, और हरियाणा चुनाव आयोग की कौन थी बेटा? दीपा मलिक। और एक हमने पढ़ा था हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन थी? रेनू भाटिया। कौन होती थी? रेनू भाटिया। कल भारत में महिला आयोग की पढ़ी थी विजया। कौन सी पढ़ी थी? विजया। इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर है गौरी शोरान। लिख लो इंटरनेशनल वुमेन क्लब की, इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? तो कौन हो जाएगी बेटा? गौरी शोरान। लिख लो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, लिख लो इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? गौरी शोरान। लिख लो इंटरनेशनल ग्लोबल क्लब की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? गौरी शोरान हो जाएगी। याद रह जाएगा ना? ये बेटा रुचि सोया कंपनी, इसके 3 ब्रांड एम्बेसडर है। रुचि सोया कंपनी के बजरंग पूनिया, रवि दहिया, दीपक कुमार। लिख लो रुचि सोया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? रुचि सोया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? बजरंग पूनिया, रवि दहिया, दीपक कुमार। बजरंग पूनिया, रवि दहिया और दीपक कुमार। बजरंग पूनिया, रवि दहिया और दीपक कुमार किसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे? रुचि सोया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। रुचि सोया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे बेटा? बजरंग पूनिया, रवि दहिया और दीपक कुमार हो जाएंगे। ठीक है, ये है मानुषी छिल्लर है ना, ये एडिडास इंडिया की, ठीक है, प्रोजेक्ट शक्ति, ठीक है, और आपका जो यूनिसेफ इंडिया हेल्पिंग हेल्थ कैंपेन, लिख लो यूनिसेफ इंडिया हेल्पिंग हेल्थ कैंपेन, एडिडास इंडिया, प्रोजेक्ट शक्ति, तीनों लिख लो मानुषी छिल्लर। और पीछे है ना एनीमिया फ्री हरियाणा की पढ़ाया था ना मानुषी छिल्लर, एनीमिया फ्री हरियाणा की भी है, ठीक है, और प्रोजेक्ट शक्ति की भी है, और एडिडास इंडिया की भी है, और एक यूनिसेफ की एक मुहिम थी बेटा जिसको क्या बोला जाएगा? हेल्पिंग हेल्थ कैंपेन। कौन हो जाएगी? मानुषी छिल्लर हो जाएगी। और मानुषी छिल्लर के आगे लिख लो ये मेडिकल की स्टूडेंट है। मानुषी छिल्लर किसकी स्टूडेंट है बेटा? मेडिकल की स्टूडेंट है। ये पूछा गया था मानुषी छिल्लर किसकी स्टूडेंट है? मेडिकल की स्टूडेंट है। तभी तो ये मेडिकल लाइन की हेल्पिंग हेल्थ है ना, हेल्पिंग हेल्थ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मानुषी छिल्लर है। मेडिकल की है तभी तो हेल्थ की जानकारी होगी। एक एडिडास इंडिया की, एक कौन सी शक्ति बेटा? प्रोजेक्ट शक्ति। एक तो एनीमिया फ्री हरियाणा की है, एक एडिडास की है, एक प्रोजेक्ट शक्ति की है, और एक यूनिसेफ हेल्पिंग हैंड जो फाउंडेशन है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मानुषी छिल्लर रहेगी। कौन हो जाएगी बेटा? मानुषी छिल्लर हो जाएगी। याद रह जाएगा ना? रुचि सोया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बजरंग पूनिया, दीपक कुमार, रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया है ना, लिख लो नाहरी सोनीपत से है, और रवि कुमार दहिया ने ना पिछले ओलंपिक में ना सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में ना रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता था बेटा? रवि कुमार दहिया ने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना उसमें कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? किस में जीता था बेटा? कुश्ती में। और रवि कुमार दहिया किस गांव से है? नाहरी सोनीपत से है। और पिछली बार जो बजरंग पूनिया है ना उन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता था बेटा? कांस्य पदक जीता था। लिख लो टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया ने कांस्य जीता था,
और रवि दहिया ने कौन सा जीता था? सिल्वर जीता था। बजरंग पूनिया ने कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था। और रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था बेटा? सिल्वर मेडल जीता था। याद रह जाएगा ना। रवि कुमार दहिया कहां से है? नाहरी सोनीपत से है। बजरंग पूनिया कहां से रहेंगे? खुंदन गांव झज्जर से हो जाएंगे। बजरंग पूनिया कहां से रहेंगे बेटा? खुंदन गांव झज्जर से कौन हो जाएंगे? बजरंग पूनिया हो जाएंगे। याद रह जाएगा क्या? बजरंग पूनिया कहां से है? खुंदन गांव झज्जर से। रवि कुमार दहिया नाहरी सोनीपत से रहेंगे। ठीक है, तो एडिडास इंडिया की, प्रोजेक्ट शक्ति की, यूनिसेफ इंडिया हेल्पिंग हेल्थ की कौन है? मानुषी छिल्लर। हरियाणा निर्वाचन आयोग का यूथ आइकॉन कौन है? अमित सरोवा। हरियाणा निर्वाचन आयोग का यूथ आइकॉन कौन है? रवि सरोवा। पीछे एक रिकॉर्ड पढ़ा था इनके नाम, अगर याद है तो। हाँ, सौर विकिरण पेटेंट करवाने वाले कौन? वो सुमित सरोवा थे। ठीक है, अमित सरोवा है ना। 4 पैरा ओलंपिक में लगातार हिस्सा लेने वाला प्लेयर कौन था? अमित सरोहा। ठीक है, तो अमित सरोहा है ना हरियाणा निर्वाचन आयोग के क्या रहेंगे? यूथ आइकॉन रहेंगे। हरियाणा निर्वाचन आयोग के लिख लो यूथ आइकॉन। हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी बेटा? दीपा मलिक। और यूथ आइकॉन कौन रहेंगे? अमित सरोवा। और एक उस मतलब एक व्यक्ति को यूथ आइकॉन, एक अभिनेता को भी बनाया गया था, राजकुमार राव। हरियाणा निर्वाचन आयोग का यूथ आइकॉन किसको बनाया गया था? अभिनेता पूछे तो राजकुमार राव। और हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन कौन होंगे? अमित सरोहा। टीबी मुक्त भारत, देखो टीबी मुक्त हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर तो थे अमिताभ बच्चन, मनोहर लाल खट्टर और योगेश। और तपेदिक मुक्त भारत अभियान के लिख लो दीपा मलिक। तपेदिक मुक्त भारत अभियान, इसके आगे भारत अभियान जरूर लिखना बेटा। तपेदिक मुक्त भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? तो तपेदिक मुक्त भारत अभियान के कौन हो जाएंगे? दीपा। हरियाणा चुनाव आयोग की भी कौन थी? दीपा मलिक। तपेदिक मुक्त भारत की भी कौन है? मानुषी छिल्लर। चारों की है, एक एडिडास इंडिया, प्रोजेक्ट शक्ति, यूनिसेफ हेल्पिंग जो हेल्थ कैंपेन की, और एनीमिया फ्री हरियाणा की। ठीक है, धर्मेंद्र हेमा मालिनी हरियाणा पर्यटन विभाग के, ऋषभ पंत जिंदल स्टील के। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा जैसे गुरुग्राम स्वच्छता के शेखर गुरेरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वर्तमान में मन्नू बाकर, पहले परिणीति चोपड़ा, फिर साक्षी मलिक, वर्तमान में मन्नू बाकर। पानीपत से बेटी बचाओ की प्रीति, सोनीपत से अन्नू कुमारी, पंचकुला से शिवांगी कपूर, सिरसा से सविता पूनिया, फतेहाबाद से मनीषा पायल। ठीक है, गुरुग्राम स्वच्छता के शेखर गुरेरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु शेखर गुरेरा हो जाएंगे। ठीक है, एक पंचकुला स्वच्छता के लिख लो कन्हैया मित्तल, ये गायक है ना, इसे पंचकुला स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पंचकुला स्वच्छता के कौन हो जाएंगे? कन्हैया मित्तल हो जाएंगे। पंचकुला स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? कन्हैया। बाबा श्याम के भजन गाते हैं ना कन्हैया मित्तल, किसके हो जाएंगे बेटा? पंचकुला स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? कन्हैया मित्तल हो जाएंगे। लिख लो पंचकुला स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? कन्हैया मित्तल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कन्हैया मित्तल। किसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे? पंचकुला स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? कन्हैया मित्तल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? कन्हैया मित्तल हो जाएंगे। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। एक फतेहाबाद स्वच्छता के भी ब्रांड एम्बेसडर है, सहारण है, कोई सहारण है। ठीक है, मैं चेक करता हूं कौन से सहारण है। फतेहाबाद लिख लो। फतेहाबाद स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर लिख लो बेटा, विजय सारण लिख लो। फतेहाबाद स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? विजय सारण हो जाएंगे। फतेहाबाद स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? विजय सारण हो जाएंगे। फतेहाबाद स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? विजय सारण। आज वाला समझ आ गया क्या? ठीक है, अब है ना बस एक कुछ क्वेश्चन है ना, ये नोट कर लो आप कॉपी में। ये तो 90 की 90 सीटें हैं बेटा,
ये तो सीधा उसमें मिल जाएगी आपको। ये ना आप है ना नोट कर लेना ये क्वेश्चन मेन, ठीक है। थोड़ा बाद में कर लेना, एक बार समझ लो, बाद में लिख लेना, ये पीडीएफ यहीं रहेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव कब हुआ था बेटा? 5 अक्टूबर 2024 को चुनाव हुआ था। रिजल्ट कब आया था? 8 अक्टूबर 2024 को। कुल सीटें 90। बीजेपी ने जीती 48, कांग्रेस ने जीती 37, इंडियन नेशनल लोक दल ने 2। एक तो इंडियन नेशनल लोक दल ने जीती डब्बा वाली की, आदित्य देवीलाल चौटाला। एक अर्जुन चौटाला ने कौन सी जीती? रानिया की। 3 अन्य है जिसमें सावित्री जिंदल भी थी, ठीक है। और 15वीं विधानसभा बनी है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार क्या बने हैं? सीएम बने हैं। कुल मतदान लगभग 68% हुआ, 67.9। सबसे अधिक मतदान किस जिले में हुआ? सिरसा। हर बार है सबसे ज्यादा सिरसा में होगा, सबसे कम फरीदाबाद में हुआ। सबसे अधिक वोट एलनाबाद में और सबसे कम बड़खल, वही है, एलनाबाद सिरसा की हो गई और बड़खल फरीदाबाद की हो गई, ठीक है। कुल मतदान जो मतदाता थे 2,03,54,350, उसमें कुल वोट है 1,38,19,776। सर्वाधिक मतदाता रादौर बूथ से थे 172 पर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे कम मतदान हुआ था पंचकुला में, केवल 17.5%। सबसे बुजुर्ग विधायक कौन थे? रघुवीर सिंह काद्यान बेरी झज्जर से। और सबसे युवा विधायक कौन थे? आदित्य सुरजेवाला। कितने साल के हैं? 25 साल। ये रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। सबसे बड़ी जीत मामन खान ने लगभग 98,500 वोट से। और सबसे छोटी जीत विरजेंद्र सिंह, जो आपके कहां से जीते हैं? उचाना से जीते हैं। कहां से जीते हैं? उचाना से जीते हैं। वो फिरोजपुर झिरका से है और विजेंद्र कहां से जीते हैं? उचाना से। भाजपा की लगातार कितनी बार सरकार बनी है? 14 में, 19 में, 24 में। सबसे युवा मंत्री बने हैं गौरव गौतम। कहां से रहेंगे? पलवल से रहेंगे। खेल मंत्री बनाया गया है। सबसे अधिक वोटों से भाजपा को, और सीट कितनी है? 48 है। महिला विजेता कितनी है? 13। 2014 में भी कितनी जीती थी? 13। 2019 में जीती थी 9, ठीक है। महिलाएं एक बार पूछा गया था। 13वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं जीती थी? 13। 14वीं में जीती 9 और 15वीं में दोबारा कितनी जीत गई है? 13 जीत गई है। इस राना से विधायक बने हैं कृष्ण लाल पंवार। राज्यसभा से क्या दिया था इन्होंने? इस्तीफा। अभी राज्यसभा की वो बताया था रेखा, ठीक है, रेखा शर्मा, ठीक है, वो निर्विरोध चुनी गई है। पहले निर्विरोध चुने गए थे सुभाष बराला। कौन चुने गए थे? सुभाष बराला। डिप्टी स्पीकर बने हैं कृष्ण मिड्डा। कहां से रहेंगे? जींद से। और स्पीकर बने हैं हरविंदर कल्याण। गरोंडा कहां से थे बेटा? करनाल से थे, ठीक है। बस इतने हैं ना। ये आपको पीडीएफ है, ये आराम से आप नोट कर लो बेटा। ये टेलीग्राम में भी डाल दी जाएगी। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ये मेन चीजें है ना, आप इसकी नोट कर लो। समझ आ गया आज वाला? थैंक यू बेटा।